नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एजुकेशनल सिनेरियो से संबंधित सवाल जो कि बीएचयू बीएड एंट्रेंस में पूछे गए हैं। 2014 से लेकर के 2020 तक के सभी प्रश्नों को हम कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 पार्ट इसके हो चुके हैं, तीसरा पार्ट यह है। तो शुरू करते हैं। इसमें लगभग 30 प्रश्न होंगे और इन्हें आप देखिए अच्छी तरह से और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। तो पहला प्रश्न है, हु इज द चांसलर ऑफ NEUPA? इसे बोलते हैं न्यूपा। तो न्यूपा के उस समय के चांसलर कौन थे ये हमसे मतलब नहीं है। इस समय के जो चांसलर हैं वो NV वर्गीज हैं। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिएगा और हमने इसे कलेक्ट इसलिए किया ताकि आपका ध्यान इसकी तरफ जा सके। NV वर्गीज, इसे आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। आगे बढ़ते हैं। PMMNNT का स्थापना जो की गई थी उसे स्थापित किया गया था दोस्तों दिसंबर 2014 में। इस प्रकार से इसमें जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय भारत सरकार से सीधे निधि प्राप्त करता है? तो ये है आपका RGNAU, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तो ये उद्देश्य 2010 तक का रखा गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन दस्तावेज प्रस्तावित हुए थे, प्रकाशित हुए थे 1993 में। इनमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए उनको मैं स्किप किए दे रहा हूँ और ताकि ये प्रश्न है, भारतीय संसद ने किस वर्ष राजसी अधिनियम बनाया था? तो ये 1992 में बनाया गया था। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाती हैं तो अनुच्छेद 350A के तहत। सुगम्य भारत अभियान का संबंध है दिव्यांगों से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या नहीं है? विकल्प है जेंडर पक्षपात पर आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, बालिकाओं में नौकरी का अवसर सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो बालिकाओं में नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी। तो इसकी समीक्षा दोस्तों किया गया था इसे राम मूर्ति कमेटी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत की अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो निर्धारित करता है दोस्तों, शिक्षा का दर्शन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। NIVH कहाँ स्थित है? तो ये है आपका देहरादून में। ये स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितने भर इंस्टीट्यूट हैं उनको हम जल्द ही एक वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप उसे याद कर लें। ये प्रश्न पूछा गया है, उनमें से विशिष्ट शिक्षा से संबंधित कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है? तो ये RCI है। इसे बोलते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है जो कि रिपीट हुए उनको मैं छोड़ रहा हूँ। ऑपरेशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये है आपका टीकाकरण से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। संगणक साक्षरता से संबंधित जो योजना है उसे बोला जाता है क्लास। इसका फुल फॉर्म आप लोग सर्च कर लीजिए। भारत में MHRD द्वारा हाल ही में कौन सा ऑनलाइन अधिगम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसे स्वयं है। स्वयं को जो है दोस्तों 2016 में लॉन्च किया गया था और ये जो MOOCs है ये भी है लेकिन ये 2008 में लॉन्च किया गया था, तो रिसेंट है स्वयं। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक संवैधानिक निकाय के रूप में NCTE की स्थापना कब की गई? तो NCTE की स्थापना की गई थी 1995 में। विश्वविद्यालयों के आकलन एवं प्रत्यायन हेतु कौन सा निकाय उत्तरदायी है? तो इसके लिए होता है NAAC। आगे बढ़ते हैं। RMSE की शिक्षा किससे संबंधित है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इसलिए सेकेंडरी यहाँ पर सही होगा। ज्ञान दर्शन इज रिलेटेड विद। तो ज्ञान दर्शन एक IGNOU का जो है रेडियो चैनल है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सैम पित्रोदा। भारत में प्लानिंग कमीशन का पुनः नामकरण किया गया है। तो इसका नामकरण कर दिया गया है नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो भारत के जो राज्य है उसके उत्तर प्रदेश में 29 जो है स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल में है। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। वित्तीय साक्षरता अभियान एक डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान जिसका उद्देश्य
उच्च प्राथमिक संस्थानों के युवाओं और छात्रों को सक्रिय करना है किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसे यूजुअली जो है एनसीईआरटी करता है, लेकिन यहाँ पर एमएचआरडी ने इसे चालू किया है। विभिन्न प्रकार से सक्षमों के लिए विश्व का प्रथम सूचना एवं प्रयोगी कैंपस कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो ये आपका स्थापित होगा आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये सभी प्रश्न डिफरेंट ग्रुप से, मतलब 4 के 4 जो ग्रुप हैं बीएड एंट्रेंस में होते हैं, उन सभी ग्रुप से कलेक्ट किया गया। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारी इसमें मेहनत होती है। तो आपका लाइक ही है जो हमें एक मोटिवेशन देता है। तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ। किसी भी ग्रुप की तैयारी कर रहा हो कोई भी स्टूडेंट हो, उसको मदद मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब कभी इसमें ऐड चलता है तो प्लीज़ देख लिया करिए, क्योंकि उससे ही है हमें जो कुछ मिलता है, ताकि हम अपनी व्यवस्था बनाए रख सकें और आपके साथ बने रहें। कौन सा शिक्षाविद मूंछाली माँ के नाम से लोकप्रिय है? तो ये है गीजू भाई बढ़ेका। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल स्पर्श कार्यक्रम विद्यालय के बालकों की पहुंच निम्न तक बढ़ाने की है। तो ये है आपका डाक टिकट संग्रह तक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही के वर्षों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई है। तो ये आदिवासी बालकों के लिए। निम्न में से किस संस्था ने प्रथम बार विद्यार्थियों की सहायता के लिए क्यूआर कोड का उपयोग किया था? तो क्यूआर कोड का प्रयोग जो है एनसीईआरटी ने सबसे पहले किया था। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा संबंधित है। तो ये है आपको 124th अमेंडमेंट बिल से संबंधित है। इस प्रकार से इसमें आपका संवैधानिक संशोधन से संबंधित है 124वां। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में विद्यालयी छात्रों के लिए 2018 में पहली बार खुशहाली पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो सबसे पहले ये दिल्ली में आरंभ किया गया था। 2020 में इसे हिमाचल प्रदेश में भी आरंभ किया गया है, पर यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। UNCRPD इज रिलेटेड विथ, तो UNCRPD रिलेटेड है दोस्तों स्पेशल नीड चिल्ड्रन के साथ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा संचालित होती है। तो इस समय 20 लैंग्वेजेस में संचालित होती है। जुलाई 2018 में वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। 2019 में ब्यूनस आयर्स में हुआ था। अब आपको आगे पता करना चाहिए कि ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट जो है 2020 में कहाँ पर हुआ था। अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब के डैश पर स्तर पर नवाचार संस्कृत के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो ये स्कूली बच्चों के लिए, 12 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों के लिए। मस्क स्टैंड फॉर, तो इसे बोलते हैं माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोर्स। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आंध्र प्रदेश है, केरला नहीं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए जो है इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगले वीडियो में हो सकता है ये वीडियो कंप्लीट, ये जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाए पूरे क्वेश्चंस को, और फिर उसके अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे 2020 में पूछे गए सभी ग्रुप के सारे क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्ट करके सॉल्व कर देंगे, ताकि सभी लोग एक दूसरे से लाभ उठा सकें। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, आप लोगों को रविवार शाम 7 बजे, अगला जो रविवार आने वाला है शाम 7 बजे आपको लाइव के लिए तैयार रहना है। और उसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि एजुकेशनल सिनेरियो के क्वेश्चंस कैसे हल किए जाएं और कहां से तैयारी की जाए। और इसके अलावा हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो घबराइए नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है और वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ये आपका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।